तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम नया धमाका। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 22 के 22 जिलों में और 28 प्रकार के अन्य सभी हजारों पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 347 कंडक्टर लिस्ट पर एक नया धमाका, और इन सभी 22 जिलों में 28 प्रकार के पदों पर अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, और इन कुछ कैंडिडेटों की लिस्ट अब नई आ चुकी है, इनकी तो बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल पे दिखाया है, एचकेएन नया धमाका, एचकेएन फ्रेशर नई सैलरी क्या मिलेगी, और 347 कंडक्टर लिस्ट पर एक नया धमाका हो चुका है, और 22 के 22 जिलों में 28 प्रकार के सभी पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। उन सभी में आपको सैलरी क्या मिलेगी और कौशल रोजगार निगम में इनकी बल्ले बल्ले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल के साथ दिखाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यही से शुरू कर लेता हूं। जैसे ही कौशल रोजगार निगम में आपने 28 के 28 प्रकार के फॉर्म फिल कर लिए हैं, ये वो पद हैं जिसके अंदर मैसेंजर ऑफिस असिस्टेंट, फ्रंट डेस्क असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, रेडियोग्राफर, उसके बाद एलडीसी, रोडवेज, कुक, फायरमैन, फिशरमैन, उसके बाद पीएन, माली, सफाई कर्मचारी, ग्रुप डी, ड्राइवर, कंडक्टर क्लस्टर, उसके बाद ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, पीएन, स्वीपर, हेल्पर, क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट व ड्राइवर, लीगल असिस्टेंट, फायरमैन, फायर ड्राइवर, शिफ्ट अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर। 28 के 28 पदों में से आई होप आपने 1 2 3 4 5 6 या कुछ 7 8 या 10 12 सभी के सभी ने फॉर्म फिल कर लिए हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर पोस्ट के लिए आपको सैलरी बताने वाला हूं। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है 2024 में तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ये सैलरी का जो एचकेएन की तरफ से सैलरी है वो ये है, इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा जो होगा वो धीरे धीरे वो होता रहेगा, हम उस पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन अभी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है, मैं पहले आपको ये दिखाने वाला हूं। इस लेवल 1 में मान लीजिए जॉब रोल ऑफ लेवल 1, इसके अंदर क्या रहेंगे, अनपढ़, 5वीं 8वीं 10वीं पास जो नॉर्मल है, माली, कुक, धोबी, बेलदार, ग्रुप डी की कोई भी वैकेंसी है सभी लेवल 1 के अंदर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस लेवल में मैं आपको ये थोड़ी एग्जाम्पल तौर पर, ये जैसे स्वीपर की वैकेंसी है या हेल्पर है कोई भी, या पूजा सहायक है, जो भी 5वीं 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट है, 10वीं तक सिर्फ जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, वो लेवल 1 के अंदर आएगा। इसके अंदर जो सैलरी आपको मिलेगी 18,400 बेस रेट रहेगा। उसके बाद अगर आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आपको 10% आपको सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद 10 साल के बाद आपकी 20% हो जाएगी। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट दे दी गई है, इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ये अलग से मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। अब लेवल 2 में कौन कौन सी रहेंगी। लेवल 2 के अंदर जैसे कि आपने +2 पे डीईओ की फिल की है, या कोई भी इलेक्शन बेस पर की है आपने, जैसे बेसिक जो 10वीं पास है, जो 12वीं है, वो इसके अंदर सभी सिक्योरिटी गार्ड है जो वो इसके अंदर ये नॉर्मली सभी लेवल 2 में आएंगी। मैं एग्जांपल तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर कोई अलग मैटर का है, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 में आपको बताने वाला हूँ। लेवल 3 जिसकी लेवल 2 की सैलरी 21,650 और लेवल 3 की है 22,300। 22,300 जो लेवल 3 है, इसके अंदर बड़ी पोस्टें आएंगी, डिप्लोमा इंजीनियर टाइप, आईटी डिप्लोमा, या पैरा मेडिकल एसोसिएट, या पैरा टीचिंग, वो लेवल 3 के अंदर आती है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या एस्टेट लेवल या बीटेक, वो इसके अंदर लेवल 3 वाले में रहेंगी। उनकी सैलरी 22,300 से शुरू होगी। एक्सपीरियंस 10-10 5-5 सालों में आपको 10-10% आपका इंक्रीज होता रहेगा। जैसे आपकी सैलरी 20,000 है तो 5 साल के बाद 20,000 का 10% 2,000 जुड़ने के बाद आपकी सैलरी 22,000 हो जाएगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलग अलग बांट दी गई हैं, जैसे कैटेगरी 1 में अलग डिस्ट्रिक्ट रखी गई हैं, कैटेगरी 2 में अलग डिस्ट्रिक्ट रखी गई हैं, कैटेगरी 3 में अलग डिस्ट्रिक्टें रखी गई हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। लेकिन मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, 347 परिचालक रखे जाएंगे, हड़ताल में सेवा देने वालों को प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा रोडवेज में अनुबंध आधार पर 347 परिचालकों की भर्ती की जाएगी। पिछले दिनों रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रोडवेज बसों के संचालन में सहायक बने युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय पहले, लंबे समय पहले हड़ताल हुई थी, जिसमें कुछ जो लोग थे, जो कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने इसमें अपना काम किया था 1 दिन 2 दिन या कुछ टाइम, तो 1 मई को 487 परिचालकों की भर्ती के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मांग भेजी गई थी। इसमें से
420 परिचालक ज्वाइन कर चुके हैं। ये पुरानी थी, लेकिन इसके बाद 31 अगस्त 2080 परिचालकों की भर्ती के लिए फिर से हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अनुरोध किया गया था। इसके बाद मैं लेटेस्ट भी दिखाने वाला हूं, लेकिन यहां भर्तियां अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे में परिवहन महानिदेशक ने अब कुल 347, ये आज की ही अपडेट है, 347 परिचालकों की भर्ती के लिए रिमाइंडर भेजते हुए भर्ती में हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले युवाओं को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। यहां परिवहन महानिदेशक ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी संस्तुति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को मिलेगा काटा गया मानदेय, जिसके अंदर जो मानदेय काटा गया वो वापस मिलेगा। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो भी दे दी जाएंगी। उसके बाद इसमें 800 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जाएगा। इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए यहाँ 26,000 रुपये करने और रसोई गैस सिलेंडर भरवा कर देने की मांग भी की है। अब इनकी सबसे पहले जो 347 जो ये हड़ताल पर परिचालक थे, इनकी सबसे पहले ज्वाइनिंग होनी है। इन सभी की तो बल्ले बल्ले इनके कितने ही मार्क्स बनते हो। ये देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज सैलरी यहाँ पर दे दी गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दी गई है। उसके बाद ये सभी की सभी एक्सप्रेस बढ़ता रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दी गई है, किस पद पर कितने मार्क्स पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई वाला बटन देखकर भी आप, या वीडियो वाले सेक्शन में जाकर भी आप इन सभी को देख सकते हो। सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैसे होगे, इन सभी पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।